और चुपचाप आप समझिएगा कि क्या पढ़ने जा रहे थे। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस टॉपिक्स को आसानी से एक क्लास में चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाना चाहिए। जितना टॉपिक्स बताएंगे ध्यान से समझिएगा तो भी बेहतर हो जाएगा। उधर चलो, चलो तुम भी चल जाओ, सोनम उधर चल जाओ, उधर जाओ। देखो सबसे पहले इसमें जो टर्म आप लोगों को बताएंगे, देखिए यहाँ पे इस प्रकार का ये टर्म है। और ये देखो इसको x वो और ये क्या x वो क्या x और ये क्या y वो y डैश। इसको x अक्ष है ना, जिसको भुज कहा जाता है। x एक्सिस को क्या कहा जाता है? भुज। और y एक्सिस को कोटि क्या कहा जाता है? कोटि। इस 0 0 है, इसको 0 0 बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। मूल बिंदु के दाहिने साइड चलेंगे। देखो हम जैसा मेरा हाथ चल रहा है ना, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो इधर चलेंगे तो प्लस 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 चलेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो भी बढ़ेगा सब प्लस में बढ़ेगा। ये मूल बिंदु के जो ऊपर जाएंगे ना, वहां भी क्या होगा? प्लस होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये भी सब क्या? प्लस। मूल बिंदु के किधर बाईं ओर जाएंगे तो बाईं ओर जाने में क्या होगा? सब माइनस होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 क्या? -7। और मूल बिंदु के फिर किधर जाएंगे? नीचे की ओर। तो यहाँ भी क्या? -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से चलेगा। ठीक है। देखो इस अक्ष को, इस चतुर्थांश को, इसको क्या बोला गया? इस चतुर्थांश, इसको पहला चतुर्थांश बोला गया। इसको क्या बोला गया? दूसरा। इसको क्या बोला गया? तीसरा। और इसको क्या बोला गया? चौथा। है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर x भी प्लस और y भी क्या होगा? प्लस होगा। यानी x भी प्लस और y भी क्या? प्लस। टर्म को समझिएगा। यहाँ पे देखो x माइनस होगा और y क्या होगा? प्लस। यानी -x और प्लस क्या? y होगा। -x प्लस क्या होगा? y होगा। और ये तीसरा नंबर देखो, ये भी माइनस, ये भी क्या? माइनस होगा। ये भी माइनस, ये भी क्या? माइनस। तो x भी माइनस और y भी क्या? माइनस। इस जो चतुर्थांश होगा उसमें क्या होगा? ध्यान से देखो, x आपका प्लस होगा और y क्या होगा? माइनस। यानी ये प्लस x और क्या? माइनस y होगा। समझ गए? ध्यान से देखो, ये 0 0 क्या हो गया आपका? मूल बिंदु। x अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। y अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि। है ना। पहला चतुर्थांश में x x दोनों क्या हो गया? प्लस। दूसरा में क्या हो गया? x प्लस x माइनस और y क्या? और इस तीसरा क्वाड्रेंट में क्या? x भी माइनस और y भी क्या? और चतुर्थ में क्या होता है? x प्लस और y क्या? माइनस। ये चारों चीज हो गया। समझ गए? मूल बिंदु किसे कहा गया? परिभाषा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। है ना। किसको मूल बिंदु किसे कहा गया? 0 0 को क्या कहा गया? मूल बिंदु। क्लियर? आपसे सवाल करेगा कि भुज किसे कहा जाता है? एक्स एक्सिस को। कोटि किसे कहा गया? y को। है ना। फिर ध्यान से देखो, फिर से फिगर बना देते हैं और कुछ डाटा लिख देते हैं। जैसे आपको बोला कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु किसे कहा गया? 0 0 को क्या कहा गया? मूल बिंदु। है ना। भुज किसे कहा गया? तो x अक्ष को। किसो? कोटि किसे कहा गया? y अक्ष को। किसे कहा गया? देखो है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहा गया? किसे कहा गया? y रेखा को। किसे कहा गया? y रेखा को। और क्षैतिज रेखा क्या बोला गया? क्षैतिज रेखा किसे बोला गया? x रेखा को। समझ गए क्या? और नहीं तो लिखेंगे y वो y डैश और ये x वो क्या? x डैश। क्लियर? इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे बोलेगा ना 4 कोमा कितना? 7। समझिएगा, 4 कोमा कितना लिखे? 7। अब इसमें आपसे सवाल करेगा कि भुज कौन और कोटि कौन? भुज कौन और कोटि कौन? है ना।
तो पूछा क्या, भुज और कोटि के बारे में बताएं, है ना, भुज और कोटि के बारे में बताएं। तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, तो 4 को क्या कहा गया, भुज, और 7 को क्या कहा गया, कोटि। इसी क्वेश्चन में फिर से आपसे सवाल कर दे कि 4,7 किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में, तो बता सकते हैं किस चतुर्थांश में है, तो क्या बता सकते हैं, क्यों, यहाँ देखो 4,7 दोनों क्या है, एक्स भी प्लस और वाई भी क्या है, तो किस कंडीशन में जा रहा है, पहला में जा रहा है, किस में जा रहा है, पहला में जा रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश में, क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। यदि ये क्लियर आपका, तो आप क्या हो गया, आप पूरा एक्सरसाइज को उड़ा सकते हैं। जैसे आपसे सवाल और कर दिया कि -4, -8 किस चतुर्थांश में है, सवाल बता सकते हैं, हाँ किस में है, तीसरा में, किस चतुर्थांश में है, इस चतुर्थांश में है, तो जवाब में क्या लिखेंगे, तीसरा, है ना। फिर देखो -4, 8, -4 क्या लिखा, 8, तो किस चतुर्थांश में है, हाँ दूसरा में, लिख पाएंगे ना, तो क्या बता देंगे आंसर में, दूसरा। यही पूछ दे कि -4, 8 कि भुज कौन कोटि कौन, भुज कौन, और या फिर ऐसे लिखो भुज और कोटि कौन कौन है ना। तो क्या जवाब देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए हर जगह, जहां जहां पे है ना, इस जगह पे क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। तो क्या बताएंगे, है ना, कोटि किसे कहा गया, 8 को, और भुज किसे कहा गया, -4 को। क्या बना सकते हैं, चलो नोट करो फटाक से।